नमस्कार, मैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्टर बैनर्जी और क्यूवाई में हमारे मीडिया पार्टनर हैं और आज हम बात करेंगे एक मेडिकल एजुकेशन को लेके। एक नया प्रपोजल है या कोर्स चालू हो रहा है कि आप 1 साल बढ़ा दिया, 4.5 साल का एमबीबीएस होता, 4.5 साल का बीएएमएस होता, बीएएमएस एमबीबीएस। इसको अभी एक 5.5 साल का कोर्स कर रहे हैं और 1 साल इंटर्नशिप, 1 साल बढ़ा के जिपमर पौंडीचेरी, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वो कोई कोर्स अनाउंस किया है कि बीएमएस और एमबीबीएस इकट्ठे डिग्री दे देंगे, 2 डिग्री मिल जाएगा 1 साल ऐड करके। मतलब ये कोई एक प्रकार से एक पैकेज हो गया है। एमबीबीएस और बीए डुअल मेडिकल डिग्री जिपमर पौंडीचेरी, और इसमें वो एलोपैथी भी पढ़ेंगे, आयुर्वेदा भी पढ़ेंगे 5.5 साल में, और उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे और ये फिर बाद में दोनों प्रैक्टिस करेंगे। मतलब यही हुआ ना। तो इसके ऊपर काफी कुछ चर्चा हो रहा है और काफी आईएमए ने भी इसका विरोध किया है। अभी ये सब इनके ये है कि ये प्लान है और डुअल दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक कोई आरोविला फाउंडेशन इज वर्किंग न्यू सिलेबस। तो ये इसके ऊपर अभी हमको सोचना है कि ये इससे क्या हम एक प्रकार से खिचड़ी बना रहे हैं क्या, मिक्सोपैथी जिसको कहते हैं। देखिए, अभी कुछ साल पहले या बाद में बीच में फिर से चर्चा हो जाता, पिछले साल 2 साल 3 साल में कभी चर्चा होता है कि एक ब्रिज कोर्स कराया जाए, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, जो दूसरे सिस्टम्स के प्रैक्टिशनर्स है, उनको 1 साल का फार्माकोलॉजी पढ़ा के उनको परमिशन दिया जाए कि वो एलोपैथिक ड्रग्स भी लिख सकते हैं। उसमें भी काफी विरोध हुआ, फिर वो उसको फिर इनकार नहीं किया सरकार ने, उसको इनकार कर दिया, सरकार ने उसको इनकार कर दिया। और अभी बोल रहे हैं कि एमबीबीएस भी सीख लेंगे और आयुर्वेदिक भी सीख लेंगे। क्या ये संभव है? इसमें सोचने वाली बात है। ये संभव है और ये इसलिए प्रॉब्लम आएगा कि देखिए, दोनों काफी डीप साइंस है, दोनों 4.5 साल का है, आयुर्वेद भी 4.5 साल का है। दूसरा आपको सोचना है, मैं तो मेडिकल टीचर रहा हूँ, 40 साल से मेडिकल टीचर रहा हूँ, लगातार 20 साल से अभी मेडिकल टीचर रहा हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ कि हम फिर मेडिकल स्टूडेंट भी रहा हूँ। हमारे टाइम 10 सब्जेक्ट होते थे, आजकल इतने सब्जेक्ट हो गए, 20 सब्जेक्ट हो गए। ऐसे एमबीबीएस में इतने सारे सिलेबस हो गए हैं और फिर स्पेशलाइजेशन हो रहा है। खाली एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता है, वो स्पेशलाइज करता है, एक ये पकड़ लेता है। वो कोई सर्जरी में जाता, फिर न्यूरो सर्जरी में चला जाता, कोई मेडिसिन में जाता, कार्डियोलॉजी में चला जाता, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट एडवांस हो रहा है। अगर अभी उसके ऊपर अगर आप एमबीबीएस का ऐसे ही इतना लोडेड सिलेबस है और 1 साल ऐड करके का 4.5 साल का आयुर्वेदिक आप उसको कंप्रेस करके डाल सकते हो क्या? एक बात यह है। फिर दूसरा बात यह है कि जो मेरे को मालूम है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट्स आता है बहुत प्राइमरी स्कूल पास करके आता है, फर्स्ट ईयर से मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, और फिर कई ऐसे हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स दोनों सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े अलग होते हैं और उसमें उसको कंफ्यूजन होगा क्या, ये सवाल मेरे इसमें आ रहा है। फिर टीचर्स कैसे होंगे, फिर एग्जामिनर्स कैसे होंगे, फिर 2 पेपर होगा क्या, काफी कुछ इसके लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ऐसा है कि अगर ऐसा ही करना है, एमबीबीएस बीएमएस करना है, तो हम सोचते हैं, हमारी तरफ से हमारा ये ख्याल आता है कि इसको फिर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर बनाओ, जो कि पहले लाइसेंसिएट प्रैक्टिशनर होते थे, 3-4 साल का एक ये देते थे, जिसमें कि आप इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करो, ये करो। पर ये एक एमबीबीएस और बीएमएस पूरा डिग्री लेवल तक, ये सोचने वाली बात है। और दूसरा एक और कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है कि कुछ इसमें जो है, एक आरटीआई किसी ने डाला, डॉक्टर बाबू, केरला में डॉक्टर बाबू ने एक आरटीआई डाला है, और इसमें पता चला कि नेशनल मेडिकल कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, नेशनल मेडिकल कमीशन स्टैंडर्ड्स बनाता है मेडिकल एड का, और आयुष का भी एक नेशनल कमीशन फॉर
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इनको कंसल्ट नहीं किया जब ये प्रपोजल बना है। अब देखिए आप, ये बाईपास हो रहा है, एक्सपर्ट्स को बाईपास हो रहा है, तो ये क्या पॉपुलिस्ट मेजर है क्या? लोगों को एक प्रकार से, जैसे अभी आया था हिंदी में एमबीबीएस चालू कर दिया, 3-4 साल से भोपाल में चालू कर दिया, मध्य प्रदेश में, और स्टूडेंट्स को खुद डिफिकल्टी हो रहा है। अभी आपने 2 अलग अलग स्ट्रीम डाल दिए और ड्यूअल डिग्री दे रहे हो आप, बीएमएस और एमबीबीएस। फिर आप ये कहें कि लीगल प्रॉब्लम भी आ सकता है, कि लीगल प्रॉब्लम में कोई लॉ नहीं है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी से एक टाइम में 2 डिग्री परस्यू करो। अभी ये 2 डिग्री ही आप परस्यू नहीं कर रहे हैं। ये एमबीबीएस अलग टाइप का स्ट्रीम है, बीएमएस अलग स्ट्रीम है, और दोनों में डिग्री, ये कोई ऐसे लीगल प्रोविजन नहीं है। कल मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ता हूँ, साथ साथ पार्ट टाइम इंजीनियरिंग कर लूँ, फिर मेडिसिन कर लूँ, तो ये एक लीगल प्रॉब्लम आ सकता है। और ये कुछ चीजें हैं। और अगर आपको ऐसे करना है कि आपको कोई प्रैक्टिशनर है, मैं हमारी तरफ से ये सुझाव रहेगा यूएचओ की तरफ से कि जैसे ब्रिज कोर्स कर दो ना, परमिट या एक्सपेरिमेंट में करो, ब्रिज कोर्स करो, और दोनों तरफ से ब्रिज कोर्स कर सकते हो आप। कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है, उसको 1 साल का ट्रेनिंग दे दो आयुर्वेदिक, और दूसरा भी कर सकते हो, कोई बीएमएस है उसको 1 साल का ब्रिज कोर्स करा लो फार्माको। क्योंकि देखा जाए तो काफी हम ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास। जैसे आपका होम्योपैथी 4.5 साल का है, आयुर्वेदिक 4.5 साल का है, यूनानी 4.5 साल का है, और करीब 70-80% उनका सिलेबस शायद सेम होगा, क्योंकि एनाटॉमी वही रहेगा, ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी वही रहेगा, मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो फिजियोलॉजी है। और कई चीजें उसमें रिवाइज भी करने पड़ेंगे आयुर्वेदिक टेक्स्ट वर्क्स में, जो कि पहले, जो कि फैसिलिटीज नहीं थे तब के, कुछ फिजियोलॉजी एनाटॉमी कुछ ऐसे हैं जो आज के साइंस के साथ ये नहीं हार्मोनाइज नहीं होते हैं, तो भी 80-90% उनका सेम रहता है। तो खाली फार्माकोलॉजी अलग रहता है, तो उनको ब्रिज कोर्स करा दो आप। और हमारे को डॉक्टर्स का ये, और ऐसे अगर दोनों चीज में अगर ट्रेंड होंगे तो दे कैन प्रैक्टिस। उन लोग का एक चीज मैंने देखा है, जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स के होते हैं, उनका क्लिनिकल मेथड्स बहुत अच्छा रहता है कि पेशेंट के साथ जनरल प्रैक्टिस के लिए, फैमिली फिजिशियन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर जो एसेंशियल ड्रग सीख लें। पर ये जो कोर्स कर रहे हैं आप, इसको आप एक प्रकार से एमबीबीएस बीएमएस, ये जो डॉक्टर रहेगा ये खुद भी कंफ्यूज रहेगा, पेशेंट भी कंफ्यूज रहेंगे। पेशेंट को मालूम नहीं है कि किसके पास जा रहा है, आयुर्वेदिक के पास जा रहा है, एमबीबीएस के पास जा रहा है, या दोनों को। और दोनों का ठीक से, कई ऐसे है कि इनको पहले क्लीन करने, दोनों सब्जेक्ट्स में कई कंट्राडिक्शंस है, आपस में कई चीजें, ये इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होगा। तो हमको ये है कि इसके ऊपर या तो पार्लियामेंट में चर्चा हो, सिविक सोसाइटी में चर्चा हो। जब आपने नेशनल मेडिकल कमीशन और आयुष के एक्सपर्ट्स को ही नहीं कंसल्ट किए हैं, तो ये इसमें जांच तो होना चाहिए कि किसका आइडिया था और क्या इसका वैलिडिटी है। तो ये मुद्दा आज यूएचओ की तरफ से हमको रखना था। धन्यवाद। एक हमारा अकाउंट है जो ऑडिट होता है, एक हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री फ्रॉम एनी फार्मा इन्फ्लुएंस, एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जो भी योगदान करना है, आप, हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सबके लिए जरूरी है, और जो हमारे हेल्थ के लिए, पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ मैटर्स को हम इसके बारे में डिबेट या बातचीत करते हैं। धन्यवाद।